अस्सलाम। आज हम देखते हैं डेमोंस्ट्रेशन मेथड क्या होता है, इसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज है। डेमोंस्ट्रेशन मीन टू शो, इट मीन क्लास में ड्यूरिंग टीचिंग टीचर क्लास में परफॉर्म करेगा, दिखाएगा एक्टिविटी के जरिए जो पढ़ाता है। इसमें विजुअल एड्स इस्तेमाल होते हैं, मिसाल के तौर पर चार्ट्स, मॉडल्स, ग्लोब्स। हम बात करते हैं मैप्स की। एक टीचर जब मैप पढ़ाने जा रहा होता है या ग्लोब पढ़ाने जा रहा होता है तो उसके लिए ग्लोब का मॉडल क्लास में होना बहुत ज़रूरी है। या स्ट्रक्चर ऑफ ईयर पढ़ाने जा रहा है तो ईयर की इंटरनल स्ट्रक्चर, ईयर की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो भी है उसका चार्ट क्लास में होना बहुत ज़रूरी है टीचर, ताकि उससे परफॉर्म करके दिखाए। इसके अलावा टीचर परफॉर्म एक्टिविटी इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी एक टीचर डेमोंस्ट्रेशन मेथड के जरिए क्लास में एक्टिविटी करके परफॉर्म करके स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन गैस प्रेपरेशन की अगर हम बात करें तो एक टीचर जब हाइड्रोजन गैस प्रेपरेशन पढ़ाएगा तो गैस प्रिपेयर करके दिखाएगा स्टूडेंट्स को इसके लिए कौन से रिएक्टेंट्स होते हैं और कौन कौन सी आगे हाइड्रोजन गैस के अलावा और प्रोडक्ट्स भी बनती हैं। तो इसके एडवांटेज की बात करें, लर्निंग परमानेंट। लर्निंग जो होती है ये परमानेंट होती है। क्यों परमानेंट होती है? क्योंकि एक्टिविटी मेथड होता है। जब एक्टिविटी मेथड होगा तो स्टूडेंट आसानी से चीज़ों को सीखेंगे और सीखी हुई चीज़ों को याद भी रखेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स कोऑपरेशन, क्योंकि टीचर के हैंड ओवर हर चीज़ होती है। टीचर्स एक्टिविटी के दौरान स्टूडेंट्स को कॉल कर सकता है पार्टिसिपेशन के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, डेमोंस्ट्रेशन के लिए। जब स्टूडेंट इसमें परफॉर्म करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी लर्निंग बेहतर होती है। मोटिवेशन फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्योंकि डेमोंस्ट्रेशन मेथड होता है, प्रैक्टिकल मेथड होता है, इंटरेस्टिंग होता है, स्टूडेंट इसमें दिलचस्पी से काम करते हैं और पार्टिसिपेशन के लिए मोटिवेशन क्रिएट होती है स्टूडेंट्स में। हेल्प्स इन अचीविंग साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की जो सलाहियत होती है किसी भी चीज़ को, वो स्टूडेंट्स की बेहतर होती है। स्किल्स इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से स्किल्स सीखी जाती हैं, क्योंकि है ही स्किल के ऊपर डिपेंड करता है ये टीचिंग मेथड, इसलिए स्टूडेंट की स्किल्स सीखने की जो सलाहियत होती है वो बेहतर होती है इसमें। डिसएडवांटेज देखें इसके, ओनली फॉर स्किल सब्जेक्ट, सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट में ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है जिनमें स्किल हो, जिनमें प्रैक्टिकल हो, जिनमें डेमोंस्ट्रेशन के लिए टॉपिक मौजूद हों, उन सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए मेथड इस्तेमाल होगा। दूसरे सब्जेक्ट के लिए ये सूटेबल नहीं है। नो डिस्कशन, क्योंकि स्टूडेंट्स की ज़्यादा तवज्जो डेमोंस्ट्रेशन की तरफ होती है, एक्टिविटी की तरफ होती है, इसलिए स्टूडेंट डिस्कशन की तरफ कम ध्यान देते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए गवर्नमेंट स्कूलों की ये मेथड जो है ये बहुत कम यूज़ किया जाता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। क्योंकि इस मेथड के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए, डेमोंस्ट्रेशन के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और उन चीज़ों के लिए अखराजात ज़रूरी होते हैं, इसलिए ये टेक्निक बहुत कम यूज़ की जाती है। सिलेबस कंप्लीशन इशू, समटाइम्स टीचर्स की तवज्जो ज़्यादा डेमोंस्ट्रेशन की तरफ हो सकती है। डेमोंस्ट्रेशन चूँकि एक टाइम वेस्टेज प्रोसेस है, लर्निंग तो इसके जरिए होती है, लर्निंग 100% हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, परफॉर्म होती चीज़ को देखते हैं, इस वजह से स्टूडेंट सीख जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है डेमोंस्ट्रेशन की वजह से, एक्टिविटीज़ की वजह से सिलेबस अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा डेमोंस्ट्रेशन मेथड क्या है। डेमोंस्ट्रेशन मीन टू शो परफॉर्म एक्टिविटी, इसके हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े और एडवांटेज की बात की। एडवांटेज इसके कौन कौन से हैं? लर्निंग परमानेंट होती है, स्टूडेंट कोऑपरेशन होती है और मोटिवेशन फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है स्टूडेंट्स के लिए। हेल्प इन अचीविंग साइकोमोटर में प्रैक्टिकल स्किल्स स्टूडेंट की बेहतर होती हैं। स्किल इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से स्किल्स स्टूडेंट सीख सकते हैं। डिसएडवांटेज हमने पढ़े इसके, ओनली फॉर स्किल सब्जेक्ट, सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट में इस्तेमाल होगा जिनमें प्रैक्टिकल है। नो डिस्कशन, इकोनॉमिक कंडीशन, सिलेबस कंप्लीशन इशू।